नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली नाउ 1 to 1 में और मैं हूँ संदीप पाल। बिहार चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके बीच सीटों को लेकर एक दरार खिंचती नज़र आ रही है। और ये सब तो आप जानते ही हैं कि महागठबंधन का नेतृत्व लालू यादव की पार्टी आरजेडी कर रही है, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है और सीएम फेस भी तेजस्वी यादव ही हैं। इस पर तो काफ़ी हद तक महागठबंधन के जितने भी दल हैं वो राजी हैं। इस पर अभी तक किसी तरह की कोई खींचतान या कहें किसी तरह का गतिरोध देखने को नहीं मिला है। लेकिन सीट बंटवारा आरजेडी के लिए बहुत बड़ा टास्क साबित होने वाला है और बहुत बड़ी चुनौती भी साबित होने जा रही है, क्योंकि महागठबंधन की सभी पार्टियों को उसको खुश भी रखना है, साथ लेकर भी चलना है। क्योंकि अगर इस बार महागठबंधन में फूट हुई तो हो सकता है इसका फिर फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो इसलिए महागठबंधन की सभी पार्टियों को साथ लेकर चलना आरजेडी के लिए एक बड़ी चुनौती है। जहां कांग्रेस ने पहले ही दावा कर दिया है या कहें डिमांड रख दी है कि वो पिछले बार जितनी सीटों पर लड़ी थी उससे एक भी कम सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी। मतलब वो 70 पार ही जाएंगे, 70 के पीछे नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी तरफ जो महागठबंधन की एक और सहयोगी पार्टी है मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, जो 2020 में एनडीए की सहयोगी थी और 4 सीटें जीती थी, उसने भी इस बार 40 सीटों पर दावा ठोका है। और मुकेश सहनी तो ये भी खुले मन से कह चुके हैं कि इस बार बिहार में 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम वाला कॉन्सेप्ट होगा और नंबर 1 की कुर्सी पर तेजस्वी होंगे तो नंबर 2 की कुर्सी पर उनकी पार्टी के लोग होंगे, यानी कि खुद भी होंगे। तो अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हो सकता है डिप्टी सीएम की रेस में मुकेश सहनी ने अपना नाम भी जोड़ दिया है। खैर, ये तो बात रही कांग्रेस और वीआईपी की। इसके अलावा बिहार की सियासत में बड़ा रसूख रखने वाले और प्रभुत्व रखने वाली कई और दल भी हैं, जो हैं वाम दल। इन वाम दलों का प्रदर्शन बेहतर रहा। जितनी सीटें इनको मिली, आधी से ज़्यादा सीटें पिछली बार जीती थी और लोकसभा चुनाव में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो इस बार हो सकता है बिना कहे या बिना डिमांड के वाम दलों को आरजेडी ज़्यादा सीटें दे सकती है। पिछली बार वाम दलों को करीब 30 या 35 सीटें मिली थी और उन्होंने 19 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस को 70 सीटें दी थी, वो 19 पर जीत पाई थी। तो वाम दल और कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है उसमें काफ़ी अंतर है। इसलिए बताया जा रहा है कि वाम दलों को इस बार तेजस्वी ज़्यादा सीटें दे सकते हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने खुले मंच से एक बड़ा ऐलान भी कर दिया और कहीं ना कहीं वो जो मैसेज है वो सीधे तौर पर या कहीं इनडायरेक्ट वे में कांग्रेस और मुकेश सहनी की वीआईपी के लिए। तो सीतामढ़ी में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के मौके पर तेजस्वी यादव ने खुले मंच से कहा कि टिकट तो सबको चाहिए लेकिन सीटें तो 243 ही हैं। यानी कि ये कि सभी दल सीटें तो खूब मांग रहे हैं लेकिन सीटें भी लिमिटेड हैं, 243 ही हैं। इसलिए इस बार वो किसी भी नेता के दबाव में आकर, किसी पार्टी के नेता के दबाव में आकर किसी ऐरे गहरे को टिकट देने वाले नहीं हैं। टिकट उसी को मिलेगा जो जिताऊ प्रत्याशी होगा, जो जनता के बीच रहेगा, जो आरजेडी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा, जो लालू यादव की विचारधारा समाजवाद को आगे बढ़ाएगा, जो इस कसौटी पर खरा उतरेगा, उसको टिकट दिया जाएगा। तो तेजस्वी का ये जो मैसेज है खुले तौर पर ये आरजेडी के लिए है या फिर महागठबंधन के अन्य दलों के लिए भी है। उनके इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मायने यही निकाले जा रहे हैं कि इस बार भी जो सीट बंटवारा होगा उसमें चलेगी तो आरजेडी की, क्योंकि आरजेडी ही बिहार की नंबर 1 की पार्टी है। 2020 में आरजेडी की करीब 75 सीटें आई थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी थी और तीसरे नंबर पर जेडीयू थी। तो बताया जा रहा है इस बार भी जो रेस है नंबर 1 और नंबर 2 की, वो बीजेपी और आरजेडी के बीच ही है और आरजेडी के नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है आरजेडी पर सीट बंटवारे को लेकर, उसको धीरे धीरे तेजस्वी यादव खुले मंच से ऐसे बयान देकर कम कर रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सीट बंटवारा होगा वो किसी दबाव में नहीं होगा,
किसी दल के दबाव में नहीं होगा, किसी नेता के दबाव में नहीं होगा। वो होगा प्रत्याशी को देखकर कि प्रत्याशी कितना मजबूत है, उस क्षेत्र में उसका क्या रसूख है, उसका कितना प्रभुत्व है और जनता के वो कितना करीब है और समाजवाद का वो मार्गदर्शक है कि नहीं, तब टिकट दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि काफ़ी ठोक पीट कर और टटोल कर प्रत्याशी को टिकट मिलने वाला है और आने वाले वक्त में सीट बंटवारा ही, चाहे वो एनडीए हो और चाहे महागठबंधन हो, दोनों के लिए बड़ा टास्क साबित होने वाला है। क्योंकि एनडीए में तो खैर अभी तक सीटों की डिमांड को लेकर किसी दल की ओर से कोई खास डिमांड नहीं आई है, लेकिन जो हम के संरक्षक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने ज़रूर नाराज़गी जताई। हालांकि उन्होंने ये बयान अपना वापस भी ले लिया था, लेकिन उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको जानना ज़रूरी है। जीतन मांझी ने अभी खुले मंच से एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी को कमतर आंका जा रहा है, जो एनडीए है उनको कमतर आंक रहा है। और जो दिल्ली में मांझी की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई थी अभी जब चुनाव हुआ था, जबकि जेडीयू और जो चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपीआर, उसको एक एक सीट दी गई थी। इस बात से भी मांझी नाराज़ थे और ऐसा ही बर्ताव झारखंड में किया गया था। झारखंड में भी मांझी को एक भी सीट नहीं दी गई थी। तो दोनों स्टेट में उनको एक भी सीट नहीं दी गई थी, इसी से वो थोड़ा नाराज़ थे और उन्होंने खुले मन से कहा था कि उनकी पार्टी को कमतर आंका जा रहा है। और उन्होंने कहा कि कम से कम हमको विधानसभा चुनाव में 20 से ज़्यादा सीटें दी जाएं, तब तो हम साबित कर पाएंगे कि हमारी पार्टी में कितना दम है और हम कितने प्रबल हैं अपने क्षेत्र में और जिताऊ पार्टी हैं। इसलिए कम से कम 20 सीटें दी जाएं। उन्होंने कहा कि अगर एक रोटी है और उसके अगर 4 टुकड़े हो रहे हैं तो एक टुकड़ा तो हमको भी मिलना चाहिए। कोना लेकर इस बार नहीं बैठने वाले, ये उन्होंने सीधे सीधे एक मैसेज दे दिया है एनडीए को कि इस बार जो चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, उसमें कम से कम 20 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को मिलनी चाहिए। अब बीजेपी के सामने भी कई चुनौती है, क्योंकि सीट बंटवारा जो जेडीयू और बीजेपी के बीच होगा वो तो लगभग बराबर का होगा, क्योंकि जेडीयू भी सीटों के मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। वहीं जो चिराग पासवान की पार्टी है, जो लोकसभा चुनाव में उसको 5 सीटें मिली थी, पाँचों की पाँचों सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो उनका भी भाई मनोबल हाई है। इसके अलावा झारखंड में भी एक सीट मिली थी, वहाँ भी जीती थी, और दिल्ली में भी उनको एक सीट मिली थी। तो इस बार वो भी अपनी डिमांड को थोड़ा ऊपर रखेंगे, हो सकता है वो 25 से 30 सीटों की डिमांड करें। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, वो भी सीटों की आस में है, वो भी चाहती है कम से कम 15-20 हमको भी दी जाएं। तो चुनौतियां कड़ी हैं दोनों दलों के बीच। हालांकि बीजेपी के साथ ये है, क्योंकि बीजेपी की सत्ता है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, नीतीश सरकार के साथ गवर्नमेंट चला रही है, तो हो सकता है वो 1-2 पद इधर उधर करके इन लोग को, इनकी डिमांड को थोड़ा कम और अपने मुताबिक कर सकती है। लेकिन महागठबंधन में आरजेडी के सामने ज़रूर चुनौती है कि वो कैसे अपने सहयोगी दलों को साथ लेके चले। और जो सीट बंटवारे में सबसे बड़ा रोड़ा बनती नज़र आ रही है वो है कांग्रेस। कांग्रेस के नेता तो अब चुनौती भी देने लगे हैं कि भाई अगर आपने 70 से कम सीटें दी हमको, तो हमारे सामने दिल्ली जैसा विकल्प है, हम बिहार चुनाव अपने दम पर लड़ सकते हैं, अकेले लड़ सकते हैं। और ये बात बिहार कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता भी कह चुके हैं। तो दोस्तों, तेजस्वी ने भी संदेश साफ दे दिया है कि जो सीट बंटवारा होगा वो आरजेडी के मुताबिक होगा, देख दाख के होगा, मजबूत कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा और इसमें किसी तरह की कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं की जाएगी। तो तेजस्वी ने ये इशारा कर दिया है कि आरजेडी पर कोई दबाव बनाने की कोशिश ना करे, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स ना करे, क्योंकि वो ख्याल तो सबका रखेंगे लेकिन एक लिमिट के मुताबिक, और जैसा परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में रहा है उसके मुताबिक सीटें बांटी जाएंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव महागठबंधन की पार्टियों को साथ लेकर चल पाएंगे? क्या सीटों का बंटवारा महागठबंधन में फूट की वजह बनने जा रही है? और क्या मुकेश सैनी और कांग्रेस के अलावा वामदल तेजस्वी के सीट बंटवारे के प्लान से सहमत होंगे? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।